69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार ने एक और स्टेप लिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है प्रदेश सरकार और इस बार जो स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पद हैं जिसे होल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अर्जी अब प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई है कि इस स्टे को हटा लिया जाए, दोबारा विचार करे सुप्रीम कोर्ट। शिक्षक भर्ती के पदों पर जो होल्ड का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अब प्रदेश सरकार ने तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। 37,339 पद हैं जिसे होल्ड किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार शुरू से यही मंशा रख रही है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए और इसलिए अब पूरी तैयारी के साथ सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। उम्मीद यही की जा रही है कि 15 जून यानी कि सोमवार को सुनवाई हो सकती है। फिलहाल 37,339 पदों पर भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, होल्ड पर रखे गए हैं क्योंकि कई याचिकाएं, आपको बता दें 40 से ऊपर याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में और लगातार एक के बाद एक टर्न जो है इस मामले में आ रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने तैयारी कर रखी है क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि इस मामले में कहीं से भी प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटने वाली है और प्रदेश को 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षक जो है वो मिलेंगे। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला जो है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। पहले ही मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले जितने भी पेच है वो सुलझा लिए जाएंगे, इसलिए तैयारी के साथ वापस से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि पुनर्विचार करे। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार लगातार दृढ़ संकल्प नजर आ रही है भर्ती कराने को लेकर और जिसको लेकर सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस तरह से पिछली 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था कि 37,000 पदों को होल्ड किया जाए और जिसके बाद में जो लखनऊ डबल बेंच से जो आदेश आया था जिसमें सिंगल बेंच का स्टे हटा लिया गया था, तो उसके बाद सरकार का 25,000 पदों को लेकर रास्ता तो साफ हो गया था, लेकिन जो 37,000 पद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होल्ड किए गए थे उनके लिए पुनर्विचार याचिका दायर करना जरूरी था, जिसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। अगर सोमवार को सुनवाई होती है तो सोमवार का दिन काफी अहम होने वाला है अभ्यर्थियों के लिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला देती है, ये काफी अहम होगा अभ्यर्थियों के लिए। वाकई में काफी अहम होगा चंद्रमणि, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि याचिका में वो कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु हैं जिसका जिक्र किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करे, उन बिंदुओं पर। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई की तारीख पर जो फैसला दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये डाटा मांगा था कि 40-45 के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हैं। हालांकि उसका डाटा अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 जून को फैसला दिया उसमें कहा कि जब तक सरकार डाटा नहीं उपलब्ध कराती तब तक जितने भी शिक्षा मित्र टीटी पास हैं, जो जिन्होंने एग्जाम दिया है सुपर टेट का, उनके सारे पद जो 37,339 पद हैं उन पर स्टे किया जाए, उनको छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती की जाए। अब ये स्पष्ट करना होगा सरकार को कि कितने शिक्षा मित्र पास हैं और अगर वो पास हैं तो क्या उनको उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से स्पष्ट करनी होगी और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है ये देखना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सोमवार को सुनवाई होगी तो तमाम ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सरकार इसकी तैयारी करके ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और फिर ये बातें जो है वो रखी जाएंगी। चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।